नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो लेक्चर है हमारा ये कंस्ट्रक्शंस के ऊपर है और आप सोचते होंगे कि मैंने अभी ही चैनल शुरू किया है और मैं आपको ये मैसेज देता रहता हूं कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बच्चों, अब आप सोचोगे कि जब कंस्ट्रक्शंस हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो आप? आपका नया चैनल है, अगर आप ऐसे चैप्टर्स कराओगे तो लोग क्यों देखेंगे आपको? तो बच्चों, मेरा जो एम है वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि मैं आपके पढ़ने का नज़रिया बदल सकूं बच्चों, क्योंकि अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम पड़ा है बच्चों। मेरा मानना है कि जब तक आप किसी क्वेश्चन के बीच में नहीं घुस जाते ना, तब तक आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। कैसे? जैसे आप कोई भी टॉपिक ले लो अपने मैथ्स का, स्पेशली क्लास 10th, वैसे तो 8th और 9th में भी कंस्ट्रक्शंस मैंने अब नई बुक्स में नहीं देखे, क्योंकि एक एंगल को कैसे ड्रा करेंगे हम 30 डिग्री 60 डिग्री, हमारे पास डी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का अगर चैप्टर ही रिमूव हो गया तो हम उसको सिर्फ समझते हैं बच्चों। फिर आप डीपली सोचते हो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आई। अब ये भी आपको अगर लर्न करते हो आप, ये इसकी ये वजह है कि आप उसके बीच में नहीं घुसते। जब तक बच्चों समुद्र के किनारे बैठे रहोगे आपको समुद्र की गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा। जब तक आप उसके बीच में छलांग नहीं लगाओगे, जब आप डूबने लगोगे, जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाओगे बच्चों, तब तक आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होगा। आप उस शांत समुद्र के किनारे पर बैठकर बातें कर रहे हो अभी कि ये समुद्र कितना गहरा होगा। मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझो। मैं अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मान लो आप बोर्ड का अब सिलेबस कम हो गया तो आप सोचते हो कि आपके पास टाइम कम है, पहले प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर हम बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, 3-4 महीने हमारे पास रह गए, अब क्यों हम फालतू पढ़ें। तो मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों कि अगर आप प्रेजेंटली 100% तैयारी करके भी जाते हो तो उसमें से आप 80-90% रिटेन करते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में और 80-90% परफॉर्मेंस करते हो। जब आप पहले ही अपना पूरा मतलब आपने लिमिट्स बना दी अपनी कि मैं इतना ही करूँगा और उसमें से कुछ रिटेन आपका जो रहेगा वो 80-90% रह जाएगा, वो भी तब जब आप बिल्कुल डीपली तैयारी करके अच्छी तरह से जाओगे। लेकिन बच्चों, जब आप उसके गहराई में उतरकर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर फिर आप उस पेपर को देने जाओगे तो आप अगर 110% 120% करोगे तब जाके आप 100% मार्क्स लोगे बच्चों। और मार्क्स की बात तो मैं वैसे भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ मार्क्स के ज़रिए आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ने वाले बच्चे हो बच्चों, सीखने का टाइम है अभी आपके पास, ये पता नहीं ज़िंदगी में कहाँ कब किस वक्त आपको ये एहसास हो कि मैं उस टाइम पढ़ लेता तो मैं फिर शायद कुछ बन जाता। क्योंकि आपके 10वीं के बाद बच्चे जब बड़ी क्लासेस में होंगे उसके बाद फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लग जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमने करनी है या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एंड इवन जेई मेन में और आईआईटी में और कहीं भी साइंस स्ट्रीम में या मैथ स्ट्रीम में आपने जाना है बच्चों, तो +1 में +2 में आपको डीपली समझना होगा। तब भी +1 +2 में तो कंस्ट्रक्शंस है ही नहीं। तो
आप इस सब्जेक्ट को बच्चों अगर मैथ्स को समझोगे, इससे डरो मत, ये बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है बच्चों, सभी सब्जेक्ट्स में सबसे इजी है, इसकी कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से ध्यान से समझकर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको इसको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कंस्ट्रक्शन मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, चाहे आपके सिलेबस में नहीं है तो बच्चों इसकी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितनी बार मैंने आपको समझाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स ए और बी से सेम डिस्टेंस पे होगा। अब उसको समझाने के लिए कितना जोर लगा, आपको समझ में आने के लिए भी उतना ही जोर लगा। लेकिन अगर आपने ढंग से कंस्ट्रक्शंस की होंगी, आपको ज्योमेट्री के सभी एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे बच्चों, तो आपको उनको समझने में और आपकी रिटेनिंग पावर को इंक्रीज करने में बहुत ही मदद मिलेगी। मेरी बात को विश्वास में रखो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शंस करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बच्चे सोचते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हैं बच्चों। बट मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ, जब इसके बाद मैं सिमिलर ट्राइंगल्स करूँगा और सर्कल्स करूँगा, वहाँ जब थेल्स थ्योरम होगी और आप वहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे या फिर वहाँ से कोई पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, तो आपको वो बात करनी होगी, वो आपके माइंड में प्रैक्टिकली होना चाहिए। इसकी वजह से ही मैं ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर पहले करा रहा हूँ, ताकि आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएं। उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स, सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, कॉर्ड, बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रॉइड, मीडियन, इन सभी एस्पेक्ट्स को आप इतनी इजीली अप्लाई करोगे थ्योरम्स में कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया से होगी बच्चों, जो आपको रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर को बड़ी अच्छे से देखें और मेरे बात पे विश्वास करके इसके बाद आप सिमिलर ट्राइंगल्स और सर्कल्स के क्वेश्चंस करना। वहाँ थ्योरम में, वहाँ के कॉन्सेप्ट्स में आपको इनकी प्रैक्टिकल अगर की हुई होगी तो आपको वो एस्पेक्ट समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। चलो इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। आइए बच्चों, फिर हम शुरुआत करते हैं आज हमारे वो चैप्टर से जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में बच्चों जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात होगी आपके पॉइंट की। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? कोई भी आप पेपर पे एक मार्क लगा दो, दिस इज ए पॉइंट। इसमें समझने के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात करेंगे हम रे की। रे बच्चों किसे बोलेंगे हम? अगर इस पॉइंट से किसी भी एक तरफ हम एक लाइन ड्रा करें, जो इस पॉइंट से, उसका ये इनिशियल पॉइंट है बच्चों, यहाँ से ये शुरू हो रही है, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है, वो रे होगी बच्चों जो एक पॉइंट से शुरू होकर किसी भी एक डायरेक्शन में चलती चली जाए, इनफाइनाइटली चली जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा, पता ही है आपको बच्चों, सन। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह निकलती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों। ये आप पॉइंट मान लो और इसकी रेज यहाँ पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर अनंत काल तक दूर तक जाती रहती हैं, बट इन ए स्ट्रेट लाइन। इनका पाथ
हमेशा ही स्ट्रेट होगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से सूरज निकला, फिर ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर घूम के ऐसे आई, इसे रे नहीं बोलेंगे बच्चों। दिस इज योर रे। अब बात करेंगे हम लाइन की। लाइन किसे बोलेंगे बच्चों? ये आपका एक पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट से एक डायरेक्शन में आप चले जाओ और दूसरे डायरेक्शन में भी आप चले जाओ, दोनों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये लाइन अगर जाएगी तो इसे हम लाइन बोलेंगे बच्चों। रे और लाइन में क्या फ़र्क है? रे का इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा और फाइनल पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा। इनफाइनाइट एक ही डायरेक्शन की तरफ जाती जाएगी, मगर लाइन एक पॉइंट से शुरू होकर दोनों डायरेक्शंस में, ईस्ट और वेस्ट, लेफ्ट और राइट, नॉर्थ और साउथ, किसी भी डायरेक्शन में, पर ये एक स्ट्रेट पाथ होगा। पाथ शुड बी स्ट्रेट। ये पॉइंट से दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी बच्चों, इसे हम बोलेंगे लाइन। अब आपको ये 3 पॉइंट समझ आ जाने चाहिए बच्चों। व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज रे एंड व्हाट इज लाइन। अब बच्चों हम अपने कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पर आएंगे। ये कुछ बेसिक्स थी, वैसे तो आपको पता ही होगा। और सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। आपके पास बच्चों कोई भी एक एंगल है, ये आपका एक लाइन हो गई, यहाँ से कोई एंगल आपको गिवन है बच्चों। आप इस एंगल को, आपको नहीं पता कि आपने इस एंगल, ये एंगल कितना है बच्चों, बट आपने इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, कुछ ऐसे कि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए। आइए देखते हैं हम कंस्ट्रक्शंस में कि कैसे हम इसको करेंगे। हमारे पास बच्चों ये एक लाइन है, जो हमने O से शुरू की। अब हमारे पास ये कोई एंगल है बच्चों, जो हमें नहीं पता कि ये कितना है। हमें नहीं पता ये एंगल कितना है। इसके आप पॉइंट्स मार्क कर दो। ये है A, दिस इज योर B। अब हमें नहीं पता कि ये एंगल कितना है। उसके लिए हम कैसे इसको बाइसेक्ट करेंगे बच्चों, आइए देखें। आप अपनी कंपास को यहाँ O पॉइंट पे रखकर बच्चों एक आर्क लगा लो, ऐसे इसको कट करो। उसके बाद यहाँ पर कंपास रखकर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जहाँ ये आर्क OA लाइन को काट रही है, वहाँ से ये वाला पॉइंट, यहाँ ये आर्क OB लाइन को काटेगी, इसकी लेंथ के बराबर आप अपनी कंपास को खोल दें। समझ गए आप? अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था आर्क का एक लाइन के साथ, एक आप यहाँ पर आर्क लगाएं उसी रेडियस का, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इस आर्क का दूसरी लाइन के साथ। यहाँ से आप एक आर्क और लगाएं, जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी बच्चों।
ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप OA से लेकर कुछ इस तरह से ज्वाइन करो और आगे बढ़ा दो। इसे आप C नाम दे दो, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप M और N दे दो और इसे X रखा करो। यहाँ पर ये काटेगी। अब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा बच्चों। ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल। समझे आप? आइए नेक्स्ट देखें। ये है हमारा सेकंड प्रोजेक्ट, हाउ टू ड्रा 90 डिग्री एंगल। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2, हाउ टू ड्रा ए 90 डिग्री एंगल। सेकंड नंबर, इसके लिए बच्चों ये मैं आपके लिए प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो इजी है आपके लिए। आप ये सोचते होंगे कि राइट एंगल कैसे बनाएंगे हम, ये तो हमें आता है, ये तो बच्चों वाली बात है। पहले एक लाइन ड्रा करो, इसको पॉइंट को O नाम दे दो। उसके बाद आप एक कंपास से D लो, प्रोटेक्टर, यहाँ से 0 से लेके 90 तक काउंट करते जाओ। ये आ गया आपका पॉइंट और ये बन गया आपका 90 डिग्री एंगल। बन गया ना? मगर मैं ऐसे बात नहीं कर रहा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास बच्चों एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हमने O का नाम दे दिया। ये एक लाइन है बच्चों, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इस 90 डिग्री एंगल को कैसे बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले आप वही एक आर्क लगा लो ऑफ एनी रेडियस, थोड़ा सा खुला लगाओगे तो सफाई आएगी। इसे काट दो। जहाँ ये आर्क इस लाइन को काटेगी बच्चों, इसे पॉइंट का नाम दे दो आप A। उतना ही रेडियस खुला रखना है जितना ये आर्क लगाई थी आपने, और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इसी आर्क के ऊपर लगा दो। इसको मान लो आप B। अब यहीं पे आर्क रख के आप बच्चों एक और आर्क लगा दो। ये पॉइंट हो गया आपका C। अब B और C पॉइंट से आप सेम रेडियस से यहाँ पर एक आर्क लगाएं और फिर C पे रख के दोबारा ऐसे आर्क लगाओगे तो आपके पास ये दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आप O से जोड़ दो। ये एंगल आपका 90 डिग्री बन गया। समझे आप? थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा बच्चों, हाउ टू ड्रा वेरियस एंगल्स। इस D से नहीं बच्चों, वो तरीकों से
जो आपसे 2-3 साल पहले स्टूडेंट जानते थे, लेकिन आपके लिए शायद ये नए हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 सालों से हमारे एनसीईआरटी में से ये कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक रिमूव हो गया है बच्चों। तो कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे। आपके पास बच्चों एक लाइन है, एक लाइन ड्रा करो आप। यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लो ओ, यहाँ से हम वेरियस एंगल्स ड्रा करेंगे बच्चों। अब ध्यान से देखना, इस ओ पॉइंट पे कंपास को रख के आपने एक आर्क बनाना है ऐसे, और वही रेडियस खुला रखना है बच्चों। इसको आप नाम दे दो ए एंड बी, उतना ही रेडियस खुला रखना है बच्चों। और ए पे कंपास को रख के इस आर्क के ऊपर आपने क्रॉस लगाना है। जहाँ पर ये काटेगा बच्चों, ये होगा पॉइंट आपका सी, और ओ से सी को मिलाकर आपने एक रेल ड्रा कर देनी है, ओ सी डैश। तो ये जितना एंगल होगा बच्चों, ये 60 डिग्री होगा। इससे पहले मैंने बताया था आपको हाउ टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल, जहाँ पर हमने आर्क खोलकर वो आर्क सेम रेडियस का यहाँ पे कंपास रख के एक यहाँ आर्क लगाना था, एक एन पे कंपास रख के यहाँ आर्क लगाना था, जो एक्स पे एक दूसरे को काटें। अगर हम उसको ज्वाइन कर देते तो ये एंगल के 2 पार्ट्स बन जाते। उसी तरह से बच्चों ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, और ए और सी पर सेम रेडियस की कंपास से अगर हम एक आर्क यहाँ पर लगाएं और एक आर्क यहाँ पर लगाएं, तो ये 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा बच्चों। ये एंगल कितना आ जाएगा अब आपके पास? ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। इसे आप डी नाम दे दो, ये रे ओ डी डैश होगी। ये आपका एंगल बच्चों अब 30 डिग्री बन गया, ये वाला। ये भी 30 होगा और टोटल ये 60 हो गया। अब इस सेम रेडियस से बच्चों ए पे कंपास को रख के आप आर्क लगाओ, और डी पे कंपास को रख के आप आर्क लगाओ। अब जो यहाँ काटेगा ये दोनों आर्क, एक्स आपका यहाँ बनेगा। तो इस पॉइंट को अगर हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो ये होगा आपका बच्चों ई डैश। ये टोटल 30 था, अब ये 15 हो गया, ये भी 15 होगा। इसी तरीके से अगर हम सेम रेडियस से एक ए पे रख के कंपास को एक आर्क लगाएं और ई पे रख के आप आर्क लगाओगे तो 15 का भी हाफ हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 7.5 डिग्री। ये वाला एंगल बच्चों 7.5 डिग्री होगा, समझे। इसी तरह से हम सारे एंगल्स बना सकते हैं। अब 90 डिग्री का तो आपको पता था कैसे बनाया था हमने। यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लगाई, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे और यहीं पे रख के एक आर्क लगाएंगे। और अब सी और ये 2 पॉइंट से हम एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर, यहाँ जो एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को आप ओ से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बच्चों आपका 90 डिग्री आ गया। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, ये आपका एंगल कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री। अब यहाँ पर कंपास और यहाँ पे कंपास रख के आपको, अगर आप इसको काटेंगे ऐसे, तो ये 30 डिग्री का बाइसेक्ट हो गया बच्चों। ये आ गया आपका 15 डिग्री, और ध्यान से देखना, ये आपका 15 डिग्री और आ गया। ये आपका 60 डिग्री था, यहाँ से यहाँ 15 डिग्री गए आप, तो ये कितना हो गया? 60 + 15 75 डिग्री। ये भी 15 डिग्री हो गया बच्चों। 75 + 15 90। अब उसी तरीके से यहाँ आ जाओ।
बच्चों 60 डिग्री का एंगल तो मैंने समझा दिया आपको। एक आर्क लगाओ, सेम रेडियस का एक यहाँ पे रख के आर्क लगाओ। अब यहीं पे रख के जब हम ये दूसरा आर्क लगाते हैं तो इन दोनों की लेंथ सेम होने की वजह से ये 60 है तो आगे भी ये 60 चला जाएगा ऐसे। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये पूरा 60 + 60, ये एंगल आपका 120 डिग्री आ गया। ये एंगल होगा आपका 120 डिग्री। टोटल 180 होता है बच्चों। ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। और अब हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर हम ऐसे आर्क लगा के उसी रेडियस का काटें इसको, तो ये टोटल 60 था बच्चों। अब ये हाफ हो जाएगा, 30 और आ जाएगा। और ये 120 है, 120 + 30, दिस इज योर 150 डिग्री। इसी तरह से मेरे ख्याल से आप जो भी एंगल हाफ होता जाएगा उसे आप बनाते चले जाओगे। ये एंगल आपका आ गया 120 + 30, 150 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ से रख के ऐसे काटोगे और यहाँ से रख के ऐसे काटोगे। ये टोटल 30 है, 15 डिग्री आपके पास और आ गया। ये वाला जो एंगल बनेगा आपका वो 165 बनेगा। और ये तो आपको पता ही है, ये एंगल 180 होगा ऐसे पूरा। समझ गए बच्चों आप? आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाउ टू ट्रेस अ गिवन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास हाउ टू ट्रेस अ गिवन एंगल। ट्रेसिंग, मुझे याद है बच्चों, ट्रेसिंग के लिए अगर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊं तो जब हम इंजीनियरिंग करते थे ना बच्चों, हम आज की जनरेशन को बड़ी एडवांस जनरेशन बोलते हैं। हमारे कॉलेज में मैं थापर का पढ़ा हुआ हूँ, बड़ा ही बहुत बढ़िया कॉलेज है इंडिया का उस लेवल का। उस टाइम तो ये पहले 10 यूनिवर्सिटीज़ में आता था। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो आपको पता है वो इंजीनियरिंग टाइप के होते हैं। वो मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा बड़ा दिल है कि आज की जनरेशन को पता चले कि हम भी आपकी तरह नकल किया करते थे, मगर हमारी नकल और टाइप की थी, आज नई जनरेशन की और तरह की है। खैर चलिए आज हम देखते हैं हाउ टू ट्रेस अ गिवन एंगल। आपके पास बच्चों ये कोई एंगल गिवन है, ये कोई एंगल है बच्चों आपके पास, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये एंगल है कितना। ये एंगल है बच्चों हमारे पास कोई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है। हमने इसी एंगल को ट्रेस करके यहाँ पर बनाना है, इसके बराबर का एंगल ओ डैश पर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? एक तो आपका ये मेथड है जो आप करते हो, इसे मेज़र कर लो कितना एंगल बनेगा। ये नियर अबाउट 40 डिग्री है, तो यहाँ पे कंपास रख के 40 डिग्री मार्क कर लो। ये ट्रेसिंग नहीं कह रहा बच्चों, ये तो डी से ही ड्रा हो जाएगा विदाउट डी, विदाउट प्रोटेक्टर। देखो कैसे करोगे आप यहाँ पे कंपास रखकर कोई भी एक आर्क लगा लो। कोशिश करो थोड़ा सा बड़ा लगाया करो, थोड़ी सफाई आ जाएगी। ऐसे आर्क लगा लो बच्चों। वही रेडियस का आर्क आपने ओ डैश पॉइंट पे रख के भी एक लगा देना है ऐसे। समझे बच्चों? अब इन पॉइंट्स को नाम दे दो। ये आ गया आपका M, ये आ गया आपका N, ये आपका M डैश होगा। अब ये पॉइंट M से जो यहाँ ये आर्क OA को काटता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है M। ये आर्क यहाँ OB को काटता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है N।
अब आप यहाँ एम पे कंपास रख के इसकी लेंथ को मेज़र कर लो बच्चों, ये कितनी है आपकी, ऐसे सेम लेंथ का आर्क आप एम डैश पे कंपास रख के इसे ऐसे लगा दो, ये आ गया आपका पॉइंट एक्स। इस पॉइंट को ओ से आप ज्वाइन करके जब एक लाइन ड्रा करोगे बच्चों ये वाली, तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। समझे आप? ये हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट था बच्चों। अब हम फिफ्थ प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों ये है हाउ टू ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे बच्चों, आपके पास कोई एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है बच्चों, यहां पर कहीं पर आपके पास एक पॉइंट है बच्चों P, इस लाइन को आप L का नाम दे दो। इस पॉइंट P से हमने इस लाइन L से के पैरेलल लाइन यहाँ कोई रफली ऐसे ड्रा करनी है बच्चों, जो लाइन इसके पैरेलल होगी। हाउ विल यू डू दिस? देखो बच्चों, इसके लिए इस पॉइंट P से आप कोई भी एक इंक्लाइंड लाइन इस लाइन L के ऊपर लगा दो, जहाँ पे ये क्रॉस करेगी उसको आप पॉइंट दे दो O। समझे आप? अब आपने बेसिक फंडा यूज़ करना है इसका कि जब ये दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल रे होगी तो दीज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको पता है बच्चों, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये कंसेप्ट है इसका बच्चों। और कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम एंगल को ट्रेस करके यहाँ पर लगा देंगे तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। देखें कैसे करेंगे हम। पहले तो आप O पे रख के एक आर्क लगाओ इस तरह से, सेम रेडियस का आर्क यहाँ पे रख के बच्चों आपने इस तरह से लगाना है। उसके बाद इसको नाम दे दो आप M और N, इसे नाम दे दो बच्चों आप N डैश। अब M और N की लेंथ के बराबर आपने अपनी कंपास खोलनी है ऐसे, और यहाँ N डैश पे रख के बच्चों इस आर्क के ऊपर क्रॉस लगाना है आपने, जिसे हमने मच हमारा वेटेड X होगा। इस पॉइंट को P से आपने ज्वाइन कर देना है बच्चों कुछ इस तरह से। ये लाइन होगी आपकी L डैश, जो L के पैरेलल होगी। बेसिक प्रिंसिपल था मेकिंग अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। समझे बच्चों? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। बच्चों आपके पास एक लाइन गिवन है, इस लाइन को हम कोई नाम दे देंगे A एंड B। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब एक लाइन के ऊपर कोई ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है लाइन का, वो भी एक लाइन होगी
जो इस गिवन लाइन को बच्चों एक तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दूसरा वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होगी। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये गिवन लाइन है बच्चों, कैसे बनाएंगे आप? अपनी कंपास को अंदाजे से एक अंदाजे से बच्चों मोर देन हाफ, ए बी के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अंदाजे से खोलकर आपने एक रेडियस यहाँ लगाना है और एक रेडियस यहाँ पर लगाना है। उसी रेडियस से बच्चों दूसरे पॉइंट ए पे रख के आपने फिर से एक आर्क यहाँ लगाना है और एक आर्क यहाँ लगाना है बच्चों। अब आपके पास हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, एक्स, इसे एक्स डैश बोल देंगे। इन 2 पॉइंट्स को बच्चों अगर हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये वाली लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर तो होगी ही, साथ ही साथ वो ए बी को अगर एम पे काटेगी तो ये 2 पार्ट्स इक्वल होंगे। इसकी अगर हम लेंथ मेजर करें तो देखो ए आ गया हमारा, ये 8 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको ए एम, और एम बी कितना है, वो भी 8 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों आप? इसकी एक प्रॉपर्टी हम और अभी यहीं पे समझा देता हूं आपको कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो कोऑर्डिनेट में हमने किया था कि कोई भी पॉइंट ले लो आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, जहां मर्जी आप पॉइंट ले लो, जितना पॉइंट ये ए से दूर होगा उतना ही ये बी से दूर होगा। इसको आप समझने के लिए कंपास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, इतनी कंपास खोल ली मैंने, ये लेंथ ऑफ कंपास है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो एन। ये लेंथ ऑफ कंपास जितनी खुली है ये वाला एम के बराबर है हमारा बी एन। अगर हम ऐसे ए पे रखेंगे तो भी ये थोड़ी सी कंपास हिल गई, ये आपका बराबर होगा, थोड़ी सी मेजरमेंट कंपास खुलने की वजह से हो गया। जितनी ये लेंथ होगी बच्चों उतनी ही ये लेंथ होगी। और भी कोई पॉइंट ले लो आप, ये जितना ये इस पॉइंट से दूर होगा उतना ही इस पॉइंट से दूर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा आता था। अब ये साइड इसके बराबर होगी। समझे बच्चों? आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 है ये। हाउ टू ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट गिवन आउटसाइड द लाइन। बच्चों हमारे पास एक लाइन गिवन है, इसको आप कोई नाम दे दो से एल। इस लाइन के बाहर कोई और पॉइंट गिवन है बच्चों, इसे आप एम का नाम दे दो। यहां से इस लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कैसे करोगे आप? इस पॉइंट एम पे कंपास को रख के यहां पर कोई एक आर्क लगा लो ऑफ एनी रेडियस, ऐसे। ये वाला आर्क इस लाइन एल को ए और बी पे काटेगा। अब वही रेडियस खुला रखना है बच्चों आपने। एक कंपास को आपने बी पे रख के एक बार आर्क लगा देना है और एक बार ए पे रख के आर्क लगा दोगे। ये पॉइंट हमारा एक्स आ गया। अब इस पॉइंट को आप एम से जोड़ देना ऐसे।
ये पॉइंट को आप एन नाम दे दो। अब ये बाहरले पॉइंट से इस लाइन एल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। यू कैन चेक इट बाय प्रोटेक्टर। देखो ये 90 डिग्री आ रहा है हमारा, समझे आप। आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखें। बच्चों इस प्रोजेक्ट में हमने हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। एक लाइन हमें दी हुई है बच्चों, इस लाइन को आप L का नाम दे दो। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट भी गिवन है आपको, ये इसे आप M का नाम दे दो। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पिछला क्वेश्चन था बच्चों, हमारे पास एक लाइन थी और उस लाइन के बाहर एक पॉइंट था, वहां से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। अब इसमें हमने इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट दिया है, वहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसके लिए एम पे कंपास रख के आप कोई भी एक रेडियस का आर्क लगा लो ऐसे, जो इस लाइन एल को ए और बी पे क्रॉस करेगा। वही सेम रेडियस से बच्चों यहाँ से एक आर्क लगाना है आपने, यहाँ पे रख के एक आर्क और लगाना है आपने, और एक आर्क यहाँ लगाना है आपने। फिर इस आर्क पे रख के कंपास को एक आर्क यहाँ लगाना है आपने। उसके बाद आपका ये पॉइंट आ गया एक्स, इसे आप ज्वाइन कर देना। अब ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। याद आया, कुछ रिवाइज किया आपने पीछे? हमने ये तो सिंपल सा फंडा था जहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था बच्चों, एक लाइन के ऊपर हाउ टू ड्रा 90 डिग्री, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा बच्चों, हमने एक ट्राइंगल ड्रा करना है जिसकी तीनों साइड्स गिवन हैं। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 11 सेंटीमीटर है। मान लो, ये मानने के लिए है जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो। ये बड़ा इजी है, ये तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम ड्रा कर लिया करो। उसके बाद पहले तो आप एक साइड ड्रा करो जो हमारे पास गिवन है बच्चों। पहली साइड देखो आप, सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। इसे आप नाम दे दो कोई ए बी सी। पहले हमने ए बी 9 सेंटीमीटर ड्रा की। उसके बाद यहाँ से फिगर को देखने से लग रहा है इधर कोई साइड 7 सेंटीमीटर होगी, तो आप कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करें और यहाँ पे ए से एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगा दो। अब यहाँ से साइड बी सी 11 सेंटीमीटर है बच्चों, तो अब आप अपनी कंपास को 11 सेंटीमीटर रेडियस पर ओपन करें और बी पे रखकर ऐसे एक आर्क लगा दो। थोड़ा सा आर्क छोटा रह गया, इसे काटना चाहिए था, बड़ा कर लो आप। ये पॉइंट आ गया बच्चों हमारा एक्स। अब आप इनको ज्वाइन कर दो। ये आपकी 7 सेंटीमीटर होगी और ये आपकी 11 सेंटीमीटर होगी। टेंथ प्रोजेक्ट है हमारा बच्चों, हाउ टू ड्रा ए ट्राइंगल विद 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। बच्चों एक रफ डायग्राम में आपको समझाऊं तो हमने एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें इसकी 2 साइड्स और ये उनके बीच वाला एंगल गिवन है। लेट अस से ये 2 साइड्स हैं, एक 10 सेंटीमीटर है बच्चों, एक हमारी 8 सेंटीमीटर है, और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री है, 60 डिग्री मान लो चलो।
60 मान लो, इसको थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा आपको। सबसे पहले बच्चों हम इसकी 10 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको नाम दे दो ABC। आप 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करो। उसके बाद यहाँ पर A पर 60 डिग्री एंगल बनाना है, वो हम कंपास से बनाएंगे। वैसे तो हम प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं इजीली, मगर चलो आपके एंगल बनाने की रिवीजन हो जाएगी। A पे कोई भी रेडियस का एक आर्क लगा लो जो AB लाइन को M पे काटेगा। अब M पे कंपास रख के बच्चों सेम रेडियस का एक आर्क आपने और लगाना है जो इसको X पे काटेगा, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया। ये आपकी लाइन आ गई। ये लाइन कितनी थी बच्चों? 8 सेंटीमीटर की। यहाँ से हम इस लाइन को 8 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये पॉइंट आ गया आपका C। इस पॉइंट को आप BC से जोड़ दोगे। अब ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में बच्चों हाउ टू ड्रा ए ट्रायंगल विद 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज गिवन। यस, वहाँ पिछले क्वेश्चन में 2 साइड्स के बीच वाला एंगल दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके 2 एंगल्स गिवन है और इंक्लूडेड साइड गिवन है। मान लो आपने ABC ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक साइड होगी आपकी, ये ले लो आप 15 सेंटीमीटर साइड ले लो, और इसकी एक ये साइड होगी, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, और एक आप 30 डिग्री ले लो। फिर आपने ट्रायंगल बनाना है। आइए देखें। सबसे पहले बच्चों BC आप 15 सेंटीमीटर ड्रा कर लेना। अब यहाँ पर पॉइंट पर हमने एक 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री की रिवीजन भी हो जाएगी। B पे रख के बच्चों एक आर्क लगाओ ऑफ एनी रेडियस, इसको आप नाम दे दो M। अब M पे कंपास रख के सेम रेडियस से एक आर्क इसको काटो आप। ये हमारा X आ गया बच्चों। एक तो ये एंगल बन गया, इसे आप एक्सटेंड कर दो। ये आपका 60 डिग्री एंगल बन गया बच्चों। अब यहाँ 30 बनाना है, उसके लिए वही प्रोसेस हम पहले 60 डिग्री रिपीट करेंगे। पहले एक एनी रेडियस का आर्क लगाओ और यहाँ पर रख के इस कंपास को यहाँ से काटो, तो ये एंगल आपके पास, ये एंगल कितना हो गया? 60। अब इसका हम हाफ करेंगे बच्चों। ये एंगल तो आपका 60 डिग्री आएगा, 60 का बाइसेक्ट करेंगे। सेम रेडियस से कंपास को N पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओ बच्चों, और P पे रख के एक आर्क और लगाओ। उसके बाद इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका 30 डिग्री आएगा, और एक्सटेंड कर दो। यहाँ पर ये लाइन इस लाइन को काटेगी, वो आपका पॉइंट A होगा, और ये आपका 30 डिग्री होगा। ये आपका 15 सेंटीमीटर था। इसको चेक कैसे करेंगे बच्चों? ये देखो, ये 60 और 30 है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। 60 प्लस 30 90, तो ये एंगल हमारा ऑटोमेटिकली 90 ही आना चाहिए। देखते हैं। ये देखो बच्चों, आप 0 डिग्री से ये 90 डिग्री, देखो समझ आ रहा है ना आपको? ये 90 डिग्री आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बच्चों हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। कंपास से आप सर्कल तो बना लेते हो, मैं भी आपको कंपास से ही बनाऊंगा, नहीं तो परफेक्ट सर्कल हमारा बनाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों आपके पास एक सर्कल है, सॉरी थोड़ी कंस्ट्रक्शन गलत हो गई। कंपास थोड़ी सी हिल गई थी।
ये आपका सर्कल है बच्चों, जिसे हमने यहाँ पर कंपास रख के ये सेंटर बनाया है। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, हमने बच्चों इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है। अब हमें ये गिवन नहीं है, हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे आप, वो देखें। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप तीन पॉइंट्स मार्क कर लो कहीं पर भी सर्कल के ऊपर, यहाँ 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 कहीं पर भी। मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये फिगर सर्कल से बाहर चली जाएगी, नहीं तो पेज से, डिस्प्ले से, सॉरी। इन तीन पॉइंट्स मार्क करने के बाद आपको नाम दे दो इनको ए बी सी। अब आप ए बी ज्वाइन करो, बी सी ज्वाइन करो, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। वैसे मैंने आपको समझाया था पिछली क्वेश्चन में कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा बच्चों। आप अंदाजे से ए बी से थोड़ी सी ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलकर एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ। उसी तरह से ए पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओ और एक आर्क यहाँ लगाओ, ठीक है बच्चों। अब ये आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया बच्चों, ऐसे। उसी तरीके से हम BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। BC के हाफ से अंदाजे से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के, ये देखो ज़्यादा है अंदाजे से, एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ। उसी तरह से B पे रख के अब आप एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ। जो ये दो क्रॉस बन रहे हैं बच्चों, इन क्रॉस को आप ज्वाइन कर दो। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जहां ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे बच्चों, वो पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। समझे आप। इस तरह से हमने देखा कि आपके पास अगर एक सर्कल हो जिसका हमें सेंटर ना पता हो, तो हम उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा बच्चों, हाउ टू ड्रा ए सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। यस, सर्कम सर्कल किसे बोलेंगे हम। हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के बाहर तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ सर्कल, ये होगा हमारा सर्कम सर्कल। इसे बोलेंगे बच्चों सर्कम सर्कल। कैसे ड्रा करेंगे। लेट अस से हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है बच्चों, एनी ट्रायंगल। इसको नाम भी दे दो आप ABC। हमने ऐसा सर्कल बनाना है बच्चों जो इस ट्रायंगल के बाहर हो और वो इन तीनों वर्टिसेस को टच करता हो। कैसे बनाएंगे बच्चों, रिवीजन भी हो जाएगी इनसे, इनको करने से। वैसे ही सबसे पहले आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। वैसे ही अंदाजे से हाफ से ज़्यादा खोलकर कंपास को एक आर्क आप यहाँ लगाओ, एक आर्क आप यहाँ लगाओ। उसी तरह से A पे रख के सेम रेडियस से इन दोनों आर्कों को आप क्रॉस कर दो और फिर इनको ज्वाइन कर दो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया बच्चों AB का। इसी तरीके से कोई दूसरी साइड का भी ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लो। इसके अंदाजे से हाफ से ज़्यादा ही है, ये देखो। एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ और A पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओ, एक आर्क यहाँ लगाओ बच्चों। सेम रेडियस पे रखा था तो इसे यहाँ काटना ही था। अब इसको ज्वाइन कर दो आप। ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया बच्चों AC का। ये AB का था, ये 90 डिग्री होगा। अब जहाँ पर ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो हमारा होगा एज यूजुअल X। यहाँ से आप कंपास को रख के ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स तक कंपास को खोल लो। A
बी और सी ये सेम होगा बच्चों। अब इसको थोड़ा सा फाइन कर लूँ। अब इसको आप सर्कल ड्रा कर दो। समझ गए बच्चों आप? ये आपका सर्कम सर्कल होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बच्चों हमारा हाउ टू ड्रा द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। इन सर्कल किसे बोलेंगे हम? एक ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होगा, जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा बच्चों, उसे हम इन सर्कल बोलेंगे। ये वाला, ये कैसे बनाएंगे एक ट्राइंगल का, आइए देखें। सबसे पहले हम एज यूजुअल कोई ट्राइंगल बना लो आप। इसे आप नाम दे दो ए, बी और सी। अब बच्चों इस सर्कल में आपने इन तीनों एंगल्स का, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वैसे दो से काम चल जाएगा। कोई भी दो एंगल्स का बच्चों आप एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लो। कोशिश करा करो कि आपका आर्क थोड़ा सा बड़ा खोलो ताकि गलती कम होगी। छोटे में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि कभी कंपास नहीं सही लगी, प्लेसिंग नहीं हुई। अब सी से एक रेडियस एम, जो एनी रेडियस से आप एक आर्क लगाओगे जो बीसी को एम और एसी को एन पे काटेगा। इस एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लो बच्चों और इसको आप ज्वाइन कर दो। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया बच्चों। उसी तरह से आप एक और या इसका एंगल बाइसेक्टर बना लो। सेम रेडियस से यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाओ और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाओ आप। ये आपका एक्स आ गया। जहाँ ये दो एंगल बाइसेक्टर काटेंगे बच्चों, ये वाला, अगर आप तीसरा बनाओगे वो भी यहीं से निकलेगा, पर दो से काम चल जाएगा हमारा। यहाँ से आप इस ट्राइंगल पे किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट गिवन आउटसाइड द सर्कल। ये रहा। यहां से बच्चों ये इस लाइन के बाहर, आपका इस लाइन के अगर ऊपर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के बाहर होगा। कैसे बनाया था हमने? इस पॉइंट पे कंपास रख के आप कोई भी एक आर्क ड्रा कर लो। उसके बाद सेम रेडियस से यहाँ पर कंपास रख के एक क्रॉस यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर क्रॉस कंपास रख के एक क्रॉस यहाँ पर लगाओ। उसके बाद ये एक्स आ गया हमारा, इसको आप इससे ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन होगी यहाँ से परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो पॉइंट था हमारा ओ, जहाँ पे ये जो एंगल बाइसेक्टर काटा करते थे, वहाँ पे कंपास को रखकर आप ये जो परपेंडिकुलर बनाया है इसको मैं नाम दे दूँ। अगर ये आपका पी पॉइंट हो जाए तो ओपी रेडियस खोल के आप बच्चों एक सर्कल ड्रा कर दो ऐसे। देखा बच्चों आपने? अब ये सर्कल क्या हो गया? ये आपका इन सर्कल हो गया बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो आपको ये नज़र भी आएगा। ऐसे ये इन सर्कल हो गया बच्चों।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, हाउ टू ड्रा द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन मीन्स एक ट्राइंगल के वर्टिसेस से, किसी भी एक वर्टेक्स से बच्चों ऑपोजिट साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो मीडियन होगा। इजी है, कोई भी ट्राइंगल बना लो आप। अगर हमने ए से BC के ऊपर मीडियन ड्रा करना है बच्चों, तो हमें सबसे पहले BC का मिड पॉइंट पता करना होगा। कैसे करेंगे? कंपास से, अंदाजे से बच्चों, इसके हाफ से ज़्यादा खोल के, जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चों। इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। BC का मिड पॉइंट से M। अब इस मिड पॉइंट को बच्चों जब हम A से ज्वाइन करेंगे, ये हमारा होगा मीडियन। समझे बच्चों? अब इसी के साथ अगर हम एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, हाउ टू फाइंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसे बोलते हैं बच्चों? जहां पे एक ट्राइंगल के तीनों मीडियंस कोइंसाइड करें। ये एक ट्राइंगल है बच्चों, इसमें 3 मीडियन है, 1, 2 और 3। ये मीडियन कंकरेंट होंगे बच्चों, एक ही पॉइंट पे निकलेंगे और उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलेंगे। आइए देखें कैसे बनेगा ये सेंट्रोइड। पहले हमने A के ऊपर से BC के ऊपर मीडियन ड्रा किया। अब हम C से AB की ओर मीडियन ड्रा करेंगे। उसके लिए हमें पहले AB का मिड पॉइंट पता करना होगा बच्चों। बाय कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB यू कैन फाइंड इट्स मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट आ गया बच्चों AB का, इसे आप N नाम दे दो। इस मिड पॉइंट को C से ज्वाइन करोगे जब आप, तो ये C से AB के ऊपर एक मीडियन आ गया। ये हमारा दूसरा मीडियन हो गया बच्चों। पहला मीडियन AM था। अब B से AC के ऊपर हमने मीडियन ड्रा करना है, जिसके लिए वही AC का पहले हमें मिड पॉइंट ढूंढना होगा। ये AC का मिड पॉइंट आ गया बच्चों। इसे आप B से जब ज्वाइन करोगे, अब ये बन गया, हमारे तीनों मीडियन बन गए। एक था AB AM, इसको हमने M1 नाम दे देना। इसे ये है आपका BC के ऊपर, अगर हम इसको पॉइंट P दें तो ये मीडियन 2 हो गया। ये CN हमारा मीडियन 3 हो गया। अब देखा बच्चों आपने, ये तीनों साइड्स जहाँ पर मिलेंगी ये होगा हमारा सेंट्रोइड। वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तब के लिए मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे हो, समझ ही गए होगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलते हैं हम नए लेक्चर में।